इंटरनेशनल वेलनेस एंड माइंड बैंक बॉडी पोजिशन तथा उसके साथ है हमारे जो सेपरेट टाइम है सभा में हम आते हैं इसका मैं आगे प्रोग्राम करती हूँ तो आपका स्वागत है नमस्कार सुमन जी बाकी सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर खाली जगह मिले वहाँ पे बैठ जाए ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। मेरा नाम अभिरामी, मैं लक्ष्मण ट्यूशन सेंटर की तरफ से आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि विप्रदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भानुचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भानुचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि జై కిసాన్ అన్నారు. ఇవన్నీ రైతు గొప్పతనం చెప్పడానికే. ఒక ఆనందంగా ఉండే రైతన్న పరిస్థితి నేడు ఎలా ఉంది? ప్రకృతి కోపానికి విలవిలలాడుతూ కరువు కాటకాలలో చిక్కుకొని అధిక వడ్డీ రేట్లతో అల్లాడిపోతూ
పోషకాలతో కల్తీ పురుగుల మందుతో వేసిన పంట చేతికి రాక డబ్బులు తీసుకుని 2 రోజులైంది, ఇంకో 2 రోజుల్లో కట్టకపోతే నేను ఇల్లు వేల వేస్తా. అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో పంటకు కనీస మద్దతు ధర రాక నీ ఇడ్లు కావాలంటే వడ్డీ కట్టి తీసుకుపో. అయ్యా 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 ఎద్దు లేకపోతే పొలంలో పనులు చేయలేమయ్యా. హలో నాన్న, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నాన్న కాలేజ్ ఫీజు కట్టాలని? త్వరగా పంపి నాన్న. రైతు నాగలి ఆయువంత చూడు ఆటనాదమాయే గొంతు కోసుకుంది ఆకలి. పంట వేస్తే నష్టాలే కానీ లాభాలు పొందలేక నేటి సమాజం ఆకలి తీర్చే అన్నదాతకే నేడు ఆకలి మిగిలింది. అందుకే ఆత్మహత్యలే శరణ్యం అవుతున్నాయి. రైతంటే ఆకలి తీర్చే మహారాజు. నేల నమ్మేవాడు నేల పైకి ఎదుగుతున్నాడు. అదే నేలను నమ్మినవాడు నేల క్రిందికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. రైతు 10,000 మట్టిలోకి వెళితేనే మనకు 5,000 నోటిలోకి వెళ్తాయి. ఆలోచించండి. రైతులను కాపాడుకుంటేనే రేపటి తరాలకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వగలం. రైతులను కాపాడుకుందాం. జై కిసాన్. హలో
मेरे एक निमंत्रण में आप सब आए, इस जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया, उसके लिए मैं सर झुकाकर आप सभी को नमन करता हूँ। जैसा बोला कि शेर सुनाने के लिए, तो सुना ही देता हूँ। कुछ शोहरत पे नाज करते हैं, कुछ दौलत पे नाज करते हैं, कुछ शोहरत पे नाज करते हैं, कुछ दौलत पे नाज करते हैं। हमारे पास आप जैसे लोगों की मोहब्बत है, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य तथा हाथी गणमान्य मुख्य अतिथि हमारे सुजीत गौरव जी और सुमन जी, जो हमारे मुख्य भूमि से आए हैं, तो उनको दिल की गहराइयों से अभिनंदन और इन दीप समूह में उनका स्वागत। और यहाँ पर उपस्थित माताएं और बहनों को मेरा नमन और बच्चों को मेरा प्यार। मैं हर साल कुछ नया करना चाहता हूँ, तो इस साल मैंने सोचा कि मेरा वाइफ जितना बारी बोल दी, इंस्पिरेशन करी, तो सोचा कि चलो आज एक बार मैं आप लोगों को हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ का कि अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, इसलिए क्या सोचा कि मैं हेल्थ के अवेयरनेस प्रोग्राम रखता हूँ ताकि आपका हेल्थ ठीक हो जाए, ताकि वो जैसे मेरा वाइफ बोली है कि भाई घर तक सीमित ना रहे। मैं अपना घर तक सीमित नहीं रख के मैं लोगों को भी चाहता हूँ कि उनका भी हेल्थ अच्छा हो। तो जैसा मोदी सरकार बोलते हैं कि देश का स्वस्थ रहना चाहिए, हम सोचते हैं कि कम से आइलैंड स्वस्थ रहे। ये मेरा, इसके लिए मैं ये मुहिम को चला रहा हूँ। तो कहते हैं ना, अच्छे नींव के बिना अच्छा इमारत नहीं हो सकता, अच्छे नींव के बिना अच्छा इमारत नहीं हो सकता, अच्छा मार्गदर्शक के बगैर कोई महापुरुष नहीं बन सकता। तो हमारे मार्गदर्शक की बहुत जरूरी होता है। तो अभी हमारा स्वास्थ्य को लेकर सब परेशान है, हर तरह से परेशान रहते हैं कि भाई हमारा स्वास्थ्य को कैसा ठीक करें, क्या नहीं। तो इसके लिए जो सही दिशा और दशा बताने के लिए मैंने सुजीत ग्रोवर जी से बात किया था, उन्होंने चले हमारा आमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए उनको जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं अभी उनको इन्हीं तालियों के साथ बुलाना चाहूँगा मंच पर, ताकि आगे का एड्रेस जल्दी से करें, ताकि उनको बोलते ये हुनर, ये सादगी, उनका अपनेपन का मुहूर्त नहीं देगा, इनका हुनर, ये सादगी अपनेपन का मुहूर्त नहीं देगा। हेलो, हुनर, ये सादगी अपनेपन का मुहूर्त नहीं देगा। किरदार तो लाखों देखे हैं जमाने में, पर सुजीत ग्रोवर जैसा शख्सियत को मैं नहीं देगा। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें मंच पर, प्लीज सुजीत ग्रोवर जी, प्लीज जोरदार। ये हमारे स्वास्थ्य की दिशा और दशा को हमारे चेंज करेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सुजीत ग्रोवर से कि हमें अपने दीप समूह का स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराए। थैंक यू। प्लीज। गुड इवनिंग, नमस्कार, श्री विजयपुरम। आज के इस हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार में आए सभी गणमान्य व्यक्तियों और साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जबरदस्त एंकरिंग करने के लिए मैं हेमा मैम का और कामेश सर का, उनके लिए आप जोरदार तालियां दें। मैं सुजीत ग्रोवर गोरखपुर यूपी से बिलोंग करता हूं, और आज हम यहाँ पे हेल्थ के लिए बात करने आए हैं। किस लिए आए हम यहाँ पे? पीछे से कुछ लोग कह रहे हैं डिनर करने आए। ऐसा क्या? कामेश जी, आपने क्या इनवाइट किया, कैसे करके? कुछ लोग कह रहे हैं डिनर के लिए आए। कोई बात। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए आए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, है ना? स्वास्थ्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मानेंगे मेरी बात? आपस में आप लोग कोई बात नहीं करेंगे, और पॉसिबल होगा तो मोबाइल को साइलेंट मोड में कर देंगे और कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेशन है वो 45 से 50 मिनट का है। ये जानबूझ के 45 से 50 मिनट का रखा गया है, क्योंकि 45 से 50 मिनट के बाद हमें चीजें क्या होती हैं, बाउंस होनी शुरू हो जाती है, हमारे सर के ऊपर से गुजरनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस पीरियड में आपने ध्यान रखना है। और आज इस सेशन को लेके मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी इस सेशन को लेके एक्साइटेड हैं? कहा जाता है बारिश इतनी हो कि समंदर में उफान आ जाए, बारिश इतनी हो कि समंदर में उफान आ जाए, तालियां इतनी बजे कि इस हॉल में जान आ जाए। ये तालियां आप अपने लिए बजाएं, क्योंकि आप लोग सही समय पे सही जगह पे मौजूद हैं। आज भागदौड़ की जिंदगी में पैसा कमाने के चक्कर में पैसे से भी महत्वपूर्ण चीज हम अपनी सेहत खोते जा रहे हैं, और उसी सेहत को पाने के लिए हम अपने कमाए हुए धन को खो दे रहे हैं।
क्या मेरी इस बात से सहमत हैं आप लोग? थोड़ा आप मेरे से कनेक्ट रहिएगा तो आप बहुत कुछ आज सीखेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा और इस पीरियड में चाहूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। क्या मेरी इस बात से सहमत है कि आज उसी सेहत को पाने के लिए हम कमाए हुआ धन गंवा दे रहे हैं? आज हम लोग अपने शरीर को पूरा डस्टबिन बना के रखे हैं। हमें भूख लगती है तो हम ये नहीं देखते हैं कि सामने क्या चीज रखा है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? भूख को शांत करना, भले वो कुछ भी हो, सामने कुछ भी रखा हो हम उसको खा लेते हैं। एकदम डस्टबिन बना रखा है हमने। और जबकि आज के डेट में डस्टबिन में भी दो पार्ट है, एक सूखा कचरे के लिए, गीले कचरे के लिए। और ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर पे केवल मेरा ही अधिकार नहीं है, इस पे हमारे पूरे परिवार का अधिकार है और इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये शरीर ही हमारे रहने की एकमात्र जगह है। मानते हैं इस बात को? अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं कहूंगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट आज कर सकते हैं। कुछ मेल मेंबर्स कर सकते हैं, हैंड रेज करिए। एक एक्सपेरिमेंट मैं आज आप लोगों को देता हूँ। चलिए, कुछ लोग तैयार हैं करने के लिए। आपने क्या करना है, रात के 2-3 बजे उठना है और अपने फैमिली में अपनी वाइफ और बच्चे को देखिए कैसे गहरी नींद में वो लोग सो रहे हैं। वो क्यों सो रहे हैं इतनी गहरी नींद में बेसुध होके? वो इसलिए सो रहे हैं कि उनको पता है कि उनका गार्जियन अलाइव है। और इमेजिन करिए, अगर वो गार्जियन अलाइव नहीं रहेगा तो क्या आपकी वाइफ या आपके बच्चे इतने गहरी नींद में सो सकते हैं? जवाब दीजिए, सो सकते हैं? नहीं सो सकते, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास आ रही थी। तो इसलिए हमें सेहत का ध्यान रखना है। हम 10 लाख 20 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं, टाइम से सर्विस कराते हैं। थोड़ा सा स्क्रैच लग जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं, होता है ऐसा। लेकिन ये हमारा शरीर जो अनमोल है, इसका हम ध्यान नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये हमें हमारे माँ बाप ने गिफ्ट में दिया है ना, इसलिए हम इसका ध्यान नहीं रखते। क्या हुआ? फ्री में मिली हुई चीज का हम ध्यान नहीं रखते। अब बताइए, मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप अपनी एक आंख दे दीजिए, तो देगा? नहीं देगा। तब जब आपकी आंख की जो कीमत लगाई नहीं जा सकती तो उसका ख्याल क्यों नहीं रखते आप? एक 10 लाख 20 लाख की गाड़ी का अपना ख्याल रखते हैं। हम आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, आपको भूख लगती है, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? समोसा। और सही बोलिएगा, पानी पूरी। चलिए, आज पता चल रहा है, ध्यान से रिकॉर्डिंग हो रही है। और ठीक है, सही बोल रहे हैं। हम मार्केट में जाएंगे, हमें भूख लगेगी तो हम इसी टाइप की फास्ट फूड चीजों को पसंद करते खाने के लिए। मार्केट में बहुत सारी हेल्दी चीजें भी तो अवेलेबल हैं, फ्रूट्स अवेलेबल हैं, पॉपकॉर्न अवेलेबल है, रोस्टेड चना अवेलेबल है, लेकिन हम उसको नहीं खाते। हमारा जीभ का साइज कितना है? टंग का साइज कितना होता है? 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच? हाँ, 7 इंच। ठीक है, 7 इंच में हमने बताया। उस 7 इंच को संतुष्ट करने के लिए हम अपने शरीर का साइज कितना होता है? लगभग 4 फीट से लेके 6-7 फीट तक होता है ना, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, होता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से, तैयार हैं? बीमारियां आज ज्यादा हैं कि आज से 20 साल 30 साल पहले बीमारियां ज्यादा थी? अच्छा, आज फास्ट फूड सेंटर और मिठाई की दुकानें आज ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी? पानी पूरी की स्टॉल पहले है ना, आज देखिए कुछ लोग कह रहे थे पानी पूरी करते। मैं रास्ते से आ रहा था तो हेमा मैम ने मुझे एक जगह दिखाया, कह रहे ये फेमस, यहाँ पे एक जगह है, तो मैं भूल गया वो जगह, कह रहे ये फेमस पानी पूरी की जगह है, यहाँ पे जब भी आते हैं लोग तो यहाँ पानी पूरी खाते हैं। अभी उसका पता नहीं है पानी पूरी कितना खतरनाक है। तो आज क्या है कि जो फास्ट फूड सेंटर्स, मिठाई की दुकानें बढ़ती जा रही है ना, उसी हिसाब से हमारी बीमारियां उसी रेशियो से बढ़ रही है। मानते हैं इस बात को? तो इसका कारण क्या है? हमारा गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल। समस्या भी क्या है? खान पान है, और समाधान भी खान पान है। बस हमें
जीभ से नहीं खाना है, हमें दिमाग से खाना है। तो इसी पे हम आज जो हम लोग सेशंस रखे हुए हैं, और जैसे कहते हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री दो तरह की होती है, इलनेस एंड वेलनेस। इलनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जब आप बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिकल शॉप्स में जाते हैं, ये सारे इलनेस इंडस्ट्री से आते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो आपको इलनेस इंडस्ट्री से बचाने का काम करती है। और जो ये हमारी कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी का जो मिशन है कि हम जो इस मिशन से आगे काम कर रहे हैं, इसमें 1 लाख प्लस समाज के लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। और अभी आपने जो रिजल्ट देखा हेमा जी का और सुमन मैम का और हमारी उमा मैम का, जो आपने यहाँ रिजल्ट देखा, इनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था ना। तो ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्लैप बनता है कि नहीं? कहा जाता है ईश्वर ने जिंदगी दी है तो क्या गम है, ईश्वर ने जिंदगी दी है तो क्या गम है, तालियां वे बजाएं जिनके हाथों में दम है। तो जोरदार तालियां इन मैम के लिए। जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। आज की डेट में 1 किलो भी वजन कम करना बहुत आसान नहीं है, मानते हैं इस बात को। इन्होंने 9 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो, इस तरह से हमारे पास 40, 50 किलो कम करने वाले भी लोग हैं। लेकिन क्या है, उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको प्रॉपर वे में करता है। और आज हम कुछ चीजों पे जहां हम गलतियां करते हैं उसी सब्जेक्ट पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसा ट्रांसफॉर्मेशन आपने इनका देखा, वैसा ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी है। क्या आप एक्साइटेड है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए? हैंड रेज कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा लाइट ऑफ कर दें तो मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा है। ये देखिए, आज मैं जैसा हूं, आज से 4 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। ये आप मुझे देख सकते हैं। मेरा वेट 88 क्या 90 प्लस हो चुका था, मेरी कमर 38 क्रॉस कर चुकी थी और मुझे बहुत सारी समस्याएं आ चुकी थी। मेरा सांस फूलना, मेरा खराटे आना, ये सब स्टार्ट हो चुका था और मैं परेशान था। और चूंकि हम लोग पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत गलत था, हमारा खान पान बहुत गलत था। सुबह हम मस्त 2 पराठा, वो भी आलू का, उस पर जबरदस्त घी, ये हमारा फेवरेट था। और एवरी संडे ब्रेड रोल, और वो भी 1-2 नहीं, 6-7 जब तक ना मिले तब तक संतुष्टि नहीं होती थी। तो वो उसी का नतीजा है कि मेरी हालत ये हो गई। और मैं 3 साल से अपना वजन कम करना चाह रहा था। और चूंकि हमारी फैमिली में मेरे फादर 44 इयर्स की एज में 1981 में हार्ट अटैक से डेथ कर गए। मेरे दादा दादी, 2 चाचा, 1 बुआ, सब हार्ट अटैक से गए। कोई 65 साल से ऊपर नहीं गया। और मेरी भी एज 47 हो चुकी थी और मुझे इस टाइप के सिम्टम्स आने लगे थे और मुझे लग गया कि मुझे हार्ट चैलेंज है। और मैं 3 साल से वजन कम करना चाह रहा था, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? कि मैं मार्केट वाले रायचंद लोगों की बात सुन रहा था। क्या बोलते हैं? वजन घटाना हो तो आपको तमाम, अभी एक क्वेश्चन पूछिए, अभी आपको यहाँ पे कम से कम 50 लोग राय देने वाले मिल जाएंगे। कोई कहेगा सौंफ का पानी ले लो, कोई कहेगा जीरा खा लो, कोई कहेगा लौकी खा लो, कोई कहेगा एक्सरसाइज कर लो, कोई कहेगा जिम कर लो। लेकिन इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होता। मैं सब करके हाथ चुका था, क्योंकि जब तक आप कैलोरी मैनेजमेंट नहीं जानेंगे आप अपना वजन घटा नहीं सकते। और उसके लिए भी एक परफेक्ट कोच की जरूरत है। इसीलिए आज जो हमारा अवेयरनेस सेमिनार करने की आवश्यकता है, इसीलिए है कि आप समझिए कि एक प्रॉपर गाइडेंस में ये चीजें हो जाती है। देखिए, मार्केट में क्या किताबें उपलब्ध है ना, मार्केट में किताबें उपलब्ध होती हैं। हम पढ़ के भी तो जाके एग्जाम दे सकते हैं। हमें गुरु की आवश्यकता, क्लास में स्कूल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि उसका सही मार्गदर्शन मिलता है तो हम अच्छी परफॉर्मेंस देखते हैं। वही हुआ मेरे साथ कि मुझे करंट नॉलेज और जो मुझे सारी चीजों के बारे में पता चला, और आज उसका नतीजा है मैं सामने खड़ा हूं। आज मैं 52 इयर्स की एज में हूं और जो आज ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिया, मेरी वाइफ ने लिया है, मेरी बेटी ने लिया है। मेरी वाइफ ने 9 किलो का वेट लॉस किया है, मेरी बेटी जो है 22 केजी का वेट लॉस कर चुकी है और आज डाइटिशियन का कोर्स भी कर रही है, इसमें समाज के लोगों को हेल्प करने के लिए। तो ये नतीजा मिला। और जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिला, इस ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा को सबसे बड़ा डिफरेंस क्या मिला? जब मैं अनहेल्दी था, मेरा ओवरवेट था, तो मेरा स्टेमिना लो थी, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत कम था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि मेरा नेचर दिनों दिन चिड़चिड़ापन हो गया था। आप देखते होंगे जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उनके नेचर में ही बदलाव होता है, थोड़े चिड़चिड़े होते हैं। होता है ना?
तो सेम वही कंडीशन थी और कॉन्फिडेंस मेरा बहुत कम था। जब ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिया तो सबसे बड़ा बदलाव जो हमारी जो हेल्थ चैलेंजेस है वो सॉल्व हुआ। मेरे स्किन में ट्रांसफॉर्मेशन आया, केवल आपका वजन नहीं घटता है, आपका स्किन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हुआ और हमारे जो एटीट्यूड है पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ और लाइफ में पूरा एक्साइटमेंट आ गया। तो ये बदलाव मिला। क्या आप भी ऐसा बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में? चाहते हैं? जो तालियां अपने लिए बजा सकते हैं कि आपको सही तरह से जहाँ से आपको ये जानकारी मिलने वाली है। हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। कहा जाता है द हेल्थ इज रियल वेल्थ नॉट ए पीसेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी स्वास्थ्य हमारा असली धन है, सोना चांदी असली धन नहीं है ना? जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम फैट परसेंटेज पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। हमें फैट परसेंटेज के साथ साथ क्या है, हमें मसल्स मास पे भी ध्यान देना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों में क्या होता है, कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, बहुत सारी चीजें आप यूट्यूब वगैरह में, गूगल में देखते होंगे। इन चीजों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल एक चीज पे फोकस करेंगे, केवल वेट पे फोकस करेंगे, फैट पे फोकस करेंगे, वजन तो आपका खाना पीना छोड़ के आप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आपका मसल्स वीक हो जाएगा और जरूरत से ज्यादा अगर आपने इस पे काम किया तो आप हॉस्पिटल का रास्ता भी देख सकते हैं। आज की डेट में जो हम खाना खा रहे हैं, आज से 30 साल पहले जो हम खाना खाते थे, जो हमारे थाली की स्ट्रेंथ थी, क्या वो सेम है आज की डेट में? थोड़ा आंसर दीजिए मेरे बातों का। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, क्या सेम है? नहीं है ना? उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जा रही है। उसका कारण जो है, आज जो पैदावार हो रही, आज से 20-30 साल पहले क्या होता था, हम गोबर का खाद इस्तेमाल करते थे और 1-2 फसल उगाते थे। आज की डेट में क्या है, हम यूरिया, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं और 3-3, 4-4 फसल उगा रहे हैं। हमारे मिट्टी में भी जान नहीं, तो जो उससे पैदावार होगी उसमें कहां से जान है? वहां से हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है। नेक्स्ट हमारा स्टोरेज। आज की डेट में हर चीज 12 महीना मिल जाता है ना, 12 महीना मिल जाता है ना एवरीथिंग। पहले एक समय नहीं मिलता था। क्यों मिल रहा है 12 महीना? क्योंकि वो सारे कोल्ड स्टोरेज में जा रहा है, वहां लोडिंग अनलोडिंग, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स लगाए जा रहे हैं, इस वजह से वो चीजें मिल रही है। तो उससे वजह से भी क्या हो रहा है, उसकी वजह से भी हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है। थर्ड, आज कुकिंग भी हमारा जो है, हम उस पैटर्न पे नहीं कर रहे हैं। हम खाने को पका नहीं रहे हैं, खाने को गला रहे हैं। हाई टेम्परेचर पे हम चीजों को कर रहे हैं, कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ बहुत सारे लोग जॉब पे हैं, तो वो क्या है, जल्दी जल्दी खाना बनाना है, उनको उससे मतलब है, अपनी सेहत से मतलब नहीं है। तो ये फैक्टर्स है जो आज हमारी फूड्स में न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर रहे हैं। और भी जो फैक्टर्स हैं जो हमारी सेहत को बिगाड़ रहे हैं, उसमें आज आप देख रहे हैं वायु प्रदूषित है, मानते हैं, पानी भी प्रदूषित है, और जो हमारा डाइट है वो हमारी बॉडी के हिसाब से नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है। हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम भोजन नहीं करते, मानते हैं इस बात को? हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम खाना नहीं खाते ना? यस। तो ये भी हमारा कर रहा है जो रेडिएशन, जो आज हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, 5G मोबाइल, इस समय 5G चल रहा है, कल को 6G, 7G, 8G आएगा। जितने G आएगा ना, उतना ही हमारा सेहत बिगड़ता जाएगा। तो ये भी हमको ध्यान देना है। और जो आज खाने में पेस्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारा भी जो चीफ गेस्ट है, तो उनसे पहले को बोले थे, हर मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्ते का कोई तोल नहीं होता, हर मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का तोल नहीं होता। ये जो लोग तो हर मोड़ पर कोई ना कोई मिल जाते हैं, लेकिन सुनील ग्रोवर जैसा सक्सेस बहुत कम मिलता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब ये इंट्रोडक्शन है प्लीज, क्योंकि हमारे बीच MMD सर आए हैं जो गेस्ट ऑफ ऑनर है और सलीम सर भी है, तो मैं MMD सर से अनुरोध करता हूँ कि दोबारा आए, क्योंकि उनको जाना है कहीं और, इमरजेंसी है। तो प्लीज मैं इंटरप्ट किया, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन सर। प्लीज आपका कार्यक्रम चलते रहेगा, प्लस 1 मिनट। हेल्दी और स्वस्थ बनाना इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य है। और फिर इसमें आकर के मैंने अपना सारा हेल्थ इशू ठीक किया, और जब मेरा वजन कम हो गया तो हमको जितनी समस्याएं थी धीरे धीरे खत्म हो गई। हमको एकदम एनर्जी मिलने लगा, जैसे एकदम कुछ हुआ ही, एकदम पूरा अच्छा फील होता था।
और उसके बाद हमारे नियर डियर सब लोग पूछने लगे कि आप क्या कर रही हो, कितना अच्छी अभी हो गई हो। पहले तो आप हम जब भी आते थे देखते थे सोए रहती थी, अभी तो एकदम आप अच्छी हो। तो हमने बताया कि हमने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है जिसमें स्वास्थ्य के बारे में ही जानकारी दिया जाता है। उसके बाद जानिए कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है ना। और आपको चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो, ऐसे ऊंचाई पे जाएं जहाँ पर हम अपनी लाइफ अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें। तो हमें लगे कि हमारी लाइफ में देखिए, हमारा ये जो प्रोग्राम हमने आज ऑर्गेनाइज किया है, इसका मेन हमारा मोटिव है आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको नहीं पता है, आप स्वास्थ्य के प्रति कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं है। सभी को पता होता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आप हमें देखकर कम से कम मोटिवेट हो। किसी का ज़रूरत हमें पड़ता है कि वो हमें आकर आगे से मोटिवेट करे। जब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, हम कुछ नहीं करते। तो हमारा जो एक कम्युनिटी है जिसमें मुझे सुमन जी है, इनके थ्रू मुझे वेलनेस को सुजीत ग्रोवर जी के बारे में पता चला। इनके गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ, मतलब मैं एक टाइम में इतनी वेट गेन कर ली थी कि जब मेडिकल रिपोर्ट, तब तक भी अलार्म नहीं बजा मेरा जब तक मेरे हाथ में मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया। उसमें आया फैटी लिवर 2 तक चला गया, किडनी स्टोन्स, फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स, फिर उसके बाद इंडाइजेशन, बहुत सारा प्रॉब्लम्स। वेट के साथ साथ हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम्स किया, तो मैंने वो सब फेस किया। तो जैसे ही फैटी लिवर 2 आया तो मन में खटका कि अरे अगर ऐसे ही लाइफस्टाइल फॉलो करती रही तो आगे जाकर फिर उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद मैंने सुमन जी, जो पहले से मैं इनको जानती थी, मैं उनको तब से जानती थी जब ये भी मेरी तरह हेल्दी थी, बहुत मतलब इनको भी बहुत हेल्थ इश्यूज थे। तो उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी इसी तरह से ज्वाइन किया, तो उनको एक गाइडेंस अच्छा मिला जिससे उन्होंने प्रॉपर वेट लॉस किया। तो उनको देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए ताकि फिट हो सकूं, क्योंकि अगर मैं फिट रहूंगी तभी तो अपना फैमिली संभाल सकूंगी, बच्चों को देख सकूंगी। अगर सिर्फ हम लोग बच्चों के में लगे रहेंगे, लेडीज का यही होता है कि सिर्फ बच्चों में, फैमिलीज में लगे रहते, अपना ध्यान नहीं रखते। तो लेडीज को ये चाहिए कि खुद फिट हो पहले, तभी वो अपना फैमिली संभाल सकते। तो मुझे रियलाइज हुआ अगर मुझे कुछ हुआ, मुझे कुछ तकलीफ हुई, तो बाद में कौन देखेगा मेरी फैमिली। इसलिए फिर उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिला। फिर उनसे मैंने पूछा कैसे क्या करना है, तो उनके गाइडेंस में और इस कमेटी के थ्रू जो हमें ये प्रॉपर गाइड करती है कि कैसे प्रॉपर डाइट लेना है, कैसे आपको न्यूट्रिशन लेना है, कैसे मतलब किस तरह से आप एक लाइफस्टाइल फॉलो करिए जिससे कि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें, मेंटली और फिजिकली आप हेल्दी हो सके। तो ये चीज़ मैंने इस कमेटी में जाना। तो अभी मैंने अपना करीबन 4 महीने में एक 10 kg तक वेट लूज किया है। तो अभी अब तक का मैंने 10 किलो वेट लूज किया। अभी भी है वेट लॉस जर्नी आगे चल रहा है, लेकिन क्या है, मैं जब मुझे फायदा हुआ देख करके मेरी फ्रेंड रीमा दीदी है, उनको लगा कि अरे तुम इतना अभी फिट दिख रही हो, क्या करती हो, क्या है, तो इनको मोटिवेट मिला। इनका जो बदन है देखा तो दूसरों को मोटिवेशन मिला। तो हमने जब तक सोचा कि हम सिर्फ 4 दिन अपने तक सीमित ना रखें, सबको बताएं ताकि उनको भी पता चले कि कैसे आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। अगर आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा जो कम्युनिटी है, इसका यही है कि हम सबको हेल्दी बनाएं, सभी को रोगमुक्त और हेल्दी लाइफस्टाइल दें। तो हमारा काम है आपको बताना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। अगर आपकी हेल्थ प्रायोरिटी है तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है और साथ में एक अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है इतना भाषण वगैरह देने का। बस मैं एक ही बात कहूँगी कि वक्त रहते संभल जाइए, जिंदगी आपको धोखा नहीं देगी। अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर जिंदगी दूसरा मौका नहीं देगी।
हेल्दी लाइफ, ऐसे नहीं कि ये करो वो करो, एक हेल्दी लाइफ है। एक हमारे जो माइंड बॉडी कोच है हमारे, उनसे हम बात करेंगे, उनके द्वारा एक पीपीटी है, उसमें आप देखेंगे कि हमें करना क्या है। हमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोदना है या फिर हमें बहुत बड़ी एक सड़क नहीं बनानी है, बस अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लानी है, एक हेल्दी ट्रैक पे लानी है। थैंक यू। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच उत्तर प्रदेश से सुमन जी आई हुए हैं, सुमन जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आज जो सुमन जी को आप लोग देख रहे हैं, अगर आप 1.5 साल पहले देखते बहुत 85 केजीज थी, है ना। तो मैं अब माइक उनको देती हूँ ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? मेरा नाम सुमन मौर्य, मैं गोरखपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ और इस हेल्दी कम्युनिटी में आने का रीज़न मेरा हेल्थ ही था। इससे पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू था और डॉक्टर भी यही बोलते थे अगर अपना ये वजन कम नहीं करेंगी तो बहुत ज़्यादा समस्या आपको आगे चल के होगी। हमको जैसे प्रॉब्लम क्या था, न्यूरो प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, ब्लड का कमी और फिर कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द। हम खड़े होकर जल्दी चल नहीं पाती थी। अगर हमको जैसे हम पाला रन सकती हूँ, लेकिन अगर कोई थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।